कराची में नालों पर कायम तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू। जिले इंतजामिया ने महमूदाबाद पर इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन का आगाज कर दिया। पहले मरहले में सॉफ्ट इंक्रोचमेंट हटाई जा रही है। जो कि ऑपरेशन चल रहा है, हम बशीर सदीकी साहब से बात करते हैं, डीएमसी के डायरेक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सर, ये जो अभी ऑपरेशन हो रहा है इसके हवाले में आप क्या बताएंगे? देखें, ये सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर्स है कि कराची में तमाम नालों पे से तजावुजात ख़त्म की जाए। तो उस एक सिलसिले की कड़ी है। महमूदाबाद से हमने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को फॉलो किया है और कराची के 58 बड़े नाले हैं जिन पे हम ये कार्रवाई करने जा रहे हैं, जिसमें गुजर नाला है, औरंगीटोन नाला और दीगर नाले हैं। यहाँ का सर्वे मुकम्मल हो चुका है, अब इस पे हम कार्रवाई कर रहे हैं और अब तक हमने ये 3.5 किलोमीटर के रकबे के ऊपर फैला हुआ है। इस पे हमने अब तक 1.5 किलोमीटर का रकबा जो है वो क्लियर कराया है, जिसमें सॉफ्ट किस्म की इंक्रोचमेंट रिमूव कराई है और इंशाल्लाह ताला इसमें जितनी भी डेब्रीज थी वो भी साथ साथ हम इसको रिमूव करते जा रहे हैं। बाकी इसमें जितनी भी हार्ड किस्म की इंक्रोचमेंट है वो इंशाल्लाह 1 से 2 दिन में वो भी शुरू करेंगे और इसको 5 दिन 6 दिन के अंदर हम कंप्लीट कर लेंगे। सर, यहाँ के आवाम का कहना है कि हमें नोटिस नहीं दिया गया और ये तोड़ा जा रहा है बगैर कहने पे। उनके खिलाफ आप क्या कहते हैं? उनको क्या मकानात दिए जा रहे हैं? जिनकी दुकानें तोड़ी गई हैं उनको क्या यहाँ गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही है? इसके बारे में क्या कहते हैं? देखें, बाकायदा अखबारात में इशारात दिए जा रहे हैं इसके लिए और हर घर पे अनाउंसमेंट भी की गई है और निशान भी देखेंगे, आपको निशान भी नज़र आएंगे। तो इनको ये आज से नहीं, 1-2 महीने से जो है ये हमारा सर्वे चल रहा था और ऐसा अब इससे पहले जो लोगों के पास इन्फॉर्मेशन थी, डिसइन्फॉर्मेशन कि कोई हज़ारों घर जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। सच मैंने जिस तरह अभी जिक्र किया, 57 दुकानें और मकानात मुतासिर हो रहे हैं। ज़्यादातर मेजॉरिटी दुकानों की हैं। जो मकान मुतासिर हो रहे हैं वो 2 फीट, 1 फीट, किसी का 3 फीट, किसी का 4 फीट, जो मजमूई तौर पे जो है बहुत कम ऐसे तादाद में जिसके लिए ज़रूरत नहीं है कि जैसे किसी की गैलरी जा रही है, किसी के आगे का चबूतरा जा रहा है, मेजॉरिटी वो है। 3 घर ऐसे हैं जो मुकम्मल तौर पे जा रहे हैं, जो मुकम्मल नाले पर बने हुए हैं। आप मुझे बता दें, जो मुकम्मल नाले पे घर बने हुए हैं उनके लिए गवर्नमेंट बाकायदा अल्टरनेट का जो है अनाउंस कर चुकी है और परफार्मा दे चुकी है। उन्होंने परफार्मे भरे हुए हैं। इंशाल्लाह ये डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया उनको उसका अल्टरनेट ज़रूर फराहम करेगी। सर, ये जब बनाया जाते हैं उस टाइम क्यों मतलब ये एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है कि जब बनने के बाद एक्शन लिया जाता है, कुछ अरसे के बाद शुरू में क्यों नहीं लिया जाता? ये आप कुछ कहेंगे? देखिए, ये 40-45 साल का पाकिस्तान का बिगाड़ है इस कराची शहर में। 4-5 लाख की आबादी वाला शहर अब 3.5 करोड़ की आबादी वाला ये शहर हो गया। तो सिर्फ कराची, पूरी कराची पे नालों पे, पार्कों के ऊपर, फुटपाथों के ऊपर और आप देखेंगे एमिनिटी प्लॉट पे कब्जा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी वजह से तो ये ऑर्डर किया कि कराची शहर को बचाना है, ये तजावुजात ख़त्म करनी है। तो उसी पर ये कार्रवाइयाँ शुरू हुई हैं और इस पे लैंड एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने अब तक 7,500 दुकानें तोड़ चुके हैं जो फुटपाथों पर, रोड पे थी। और इसी तरीके से सैकड़ों और हज़ारों सनशेड जो फुटपाथ पे बने हुए थे वो तोड़े। तो कार्रवाइयाँ जारी हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। 45 साल का बिगाड़ है। इंशाल्लाह 1-2 साल के अंदर जो है कराची शहर दूसरा शहर, नया शहर नज़र आएगा। महमूदाबाद पे हूँ, नाला जहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है। हम आवाम से राय लेते हैं, आवाम के साथ कितना नुकसान हो रहा है और आवाम के साथ कितना गवर्नमेंट कोऑपरेट कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये जो ऑपरेशन हो रहा है इसमें आपको कितना नुकसान हो रहा है और कितना आपके गवर्नमेंट कोऑपरेट कर चुकी है? इससे पहले तकरीबन 50% हमारे को नुकसान पहुँचा के गए थे। कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा था किसी किस्म का भी। ये जो नाला बना है ये शुरू से गलत बना है। ज़िग-ज़ैग नाला मेरा जहाँ तक ख्याल है पूरी कराची में नहीं है जिस तरीके से नाला बनाया गया। इसका जो नक्शा था पहले शुरू में वो 80 फीट का था। ये नाला 80 फीट का बनना था। इन्होंने 12-12 फीट पे 24 फीट का नाला इशू करके लोगों को दबा के नाला बनना था स्ट्रेट। इसको ज़िग-ज़ैग करके हमें पहले भी दबाया गया, उसके बाद हमें 20 फीट तोड़ा गया। तोड़ने के बाद उसके बावजूद इसमें काम नहीं हुआ। जैसा कचरा था वैसे ही फेंक दिया, दिखाने के लिए। जब से ये अफसर आ रहे हैं तो ये कचरा रोज़ उठाया जाता है। इसके अलावा कचरा उठाने वाली कोई गाड़ी नहीं आती। किसी किस्म का हमारा कचरा उठाने का कोई निज़ाम नहीं है, कहीं डालने का निज़ाम नहीं है, कोई कचरा कुंडी नहीं है। मतलब ये है कि सब कुछ आवाम करे, हुकूमत क्या करेगी? हुकूमत खाली हमें नुकसान पहुँचाएगी। हमारा मतलब यही किरदार है कि हम टूटवाते रहें, बनाते रहें, टूटवाते रहें, बनाते रहें। अभी डायरेक्टर साहब ने कहा है कि यहाँ की सफाई का और जो ना यहाँ का कचरा वगैरह उठाया जाता है और यहाँ पे जितना भी पहले भी हमें कोर्ट के यहाँ इनको वो है रात है कि हटाया जाए और यहाँ से नाला क्लियर कराया जाए, क्योंकि बारिशों में कराची को डुबाया जाता है। इस वजह से आप क्या कहेंगे? अगर वो आके ये कहते हैं, वो सिर्फ आ जाएँ,
इससे 20 साल में मैंने उनको कभी आते नहीं देखा यहाँ पर। मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, यहाँ मैं बुढ़ा हो रहा हूँ, मेरे बच्चे जवान हो गए। इसके अलावा यहाँ पर हमारा जो लीज़ शुदा इलाका है, मैं महमूदाबाद 6 नंबर पे रहता हूँ। हमारे को लीज़ दिए हुए 50 साल पुरानी हमारी लीज़ें हैं, हमारे पास कागजात हैं। हम लोग कोई यहाँ पर झोपड़ियों में आके नहीं रह रहे। ये कराची है, इसको कराची के तौर पे रखना चाहिए था। आपने नई आबादी बना दी जो 150 फीट नक्शे के अंदर नहीं है। आप नक्शा उठा के देखें जो एक्रोचमेंट है वो कितनी है, और हमारा लीज इलाका क्या था। ये नदी बनी हुई थी, ये पहले क्या थी, अब इन्होंने जो बनाया ये क्या है। इसके बाद ये जो तोड़ा है इनको 20-20 फुट, उसके बाद भी इनको ऐसे ही छोड़ के चले गए। तो मतलब जो आपको ये कह रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो हमारे सामने आके बात करें, हमें दिखाएं कि इन्होंने क्या करा था। आप ये नक्शा देख लें ना, ये नाले का हाल देख लें। कभी भी नाला बनाया जाता है, इसका चैनल बनाया जाता है। देखें यहाँ से भी पानी आ रहा है, वहाँ से भी पानी आ रहा है, इसको ऐसी सेंटर में छोड़ दिया। जब ये नाला बन रहा था हम जब भी खिलाफ थे, हम यहाँ चाह रहे थे एक चैनल बनता, ये नाला स्टेट बनता बाकायदा। यहाँ पर जो नाले का नक्शा था वो ऐसा था कि 150 फीट क्लियर करना था एलओपी से नक्शे की। उनको खुद को नहीं पता होगा कि नक्शे की एलओपी है क्या, या नक्शा कहते किसे हैं। नक्शे की एलओपी से लेके 150 फीट क्लियर करना था। 80 फीट का नाला था, 30 फीट का इधर रोड था, 30 फीट का इधर रोड था। तो उसको उस तौर पे क्यों नहीं बनाया गया, उसकी वजह क्या है। 70-70 हज़ार, 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार शकील साहब जब इंजीनियर थे जिन्होंने ये नक्शा बनाया, नाला बनाया, उस टाइम पे भी हमने उनको बहुत समझाया था ये नाला बिल्कुल गलत बन रहा है। उस टाइम पे भी हम खड़े हुए थे, हमने बड़ी भाग दौड़ करी थी, सब कुछ करा था। इन्होंने क्या करा, पुराना नक्शा नया नक्शा लिया, उसको एक ज्वाइंट करा, उसके ऊपर कि भाई कुछ आप बच जाओगे कुछ आप। उस पर भी हम यूँ राज़ी हो गए कि हम अकेले थे, हमारे साथ कोई ताउन करने वाला नहीं था। मतलब सरकारी अफसर कोई ताउन नहीं कर रहा था किसी किस्म का ना। वो नाले ही जब आपने ज़िगज़ैग बनाया, नाले को गलत बनाया, आप खुद देख लेना कचरे की हालत। आप कम से कम 5 दिन से 4 दिन से आ रहे होंगे, आपने खुद ने नाले की हालत देखी है। लोग कचरा नाले के अंदर क्यों डाल रहे हैं, उनको मजबूर किया जा रहा है। रोड पर कहीं नाला कचरा कुंडी नहीं है, यहाँ पर कचरा कुंडी नहीं है। हुकूमत का भी तो कोई किरदार होना चाहिए ना आवाम के लिए। अभी भी हमें नहीं पता ये कितना कह रहे हैं, कितना तोड़ रहे हैं। हो सकता है हमें ये ज़्यादा नुकसान पहुँचा दें, हमें क्या पता। ये जो निशान लगा के गए, पहले ये बता के गए थे 20 फीट पे काम होगा। अभी जो मैंने खबरें सुनी है वो सुना है कि 15 फीट पे काम होगा। हकीकत क्या है, कौन बताएगा हमें? हकीकत हमें कैसे पता चलेगी हैं? जब हमें हकीकत, हमारे घर टूट रहे हैं, हमें हकीकत का नहीं पता, तो हुकूमत क्या काम कर रही है, किस चीज़ का किरदार अदा कर रही है? ये किरदार अदा कर रही है कि हम 50, 60, 70 साल से जो रह रहे हैं, 50 साल लगा लें, अगर हम 50 साल से ले रहे हैं, उसके बावजूद हम मोहताज हैं, हम टूटे हुए हैं, तो फिर उस हुकूमत का क्या फ़ायदा? ये दिखाने के लिए अगर काम कर रहे हैं तो फिर बेकार है। अगर आवाम के लिए कर रहे हैं तो आवाम के लिए काम करें, जो आवाम के हक में हो, आवाम की बेहतरी के लिए हो। हमारे बच्चे जो टूट फूट के, हमने चलो ज़िंदगी गुजार ली, आज जो हमारे बच्चे तालीमी याफ्ता है, इतने तालीम हम हासिल करा रहे हैं, और वो इसी कचरे में पले। जरासीम जो बीमारियाँ चल रही हैं, इस चीज़ को देखें, इस चीज़ के मद्देनज़र रखते हुए हमें कचरा कुंडी बना के दें, ताकि आवाम वहाँ जाए कचरा डाले। कहीं जगह नहीं होती, लोग क्या करते हैं, नाले में डालते हैं। जब आप किसी चीज़ को जगह नहीं दोगे, आप कहीं पर भी किसी भी मुल्क में चले जाएँ, वो एक तरीक़ेकार है। आप लाहौर चले जाएँ, अभी लाहौर का निज़ाम देख लें, जिसको कराची रोशनियों का शहर कहा जाता था, उसको हुकूमत ने तबाह किया है, उसको बनाया नहीं है, उसको तबाह किया। उसको मतलब जो किरदार कराची का अदा करना चाहिए था, मरदमशुमारी भी करी, तो किस तरीके से दुनिया को पता है। वो अभी भी हमें पीस रहे हैं। पहले 20 फुट तोड़ के गए थे, अभी दोबारा तोड़ने के लिए, मतलब गरीब आवाम सिर्फ टूटने के लिए बनी है। आपका मकसद ये है कि यहाँ पे जो ना तीसरी दफ़ा ये ऑपरेशन हुआ है, ये तीसरी दफ़ा ऑपरेशन हुआ है, और अभी भी बाकिरदार ऑपरेशन नहीं है। मुझे नहीं नज़र आता कि जिस तरीके से ही कह रहे हैं उस तरीके से काम करेंगे। हुकूमत का कोई नुमाइंदा नहीं आता, हुकूमत का एक बड़ा कोई आए तो पता चले कि भाई ये काम हो रहा है, आपका घर इतना फुट टूटेगा, आप पहले से इंतज़ाम कर लें। आप ये बताएं कि हमें आके इन्होंने अभी तक बोला कि आप सामान उठा लें। वो मैं अभी उनका इंटरव्यू सुन रहा था, वो कह रहे हैं हम 1 महीने से फॉलो कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? हमें तो नहीं करा, मैं खड़ा हूँ, हमने खुद हटाया है। अपनी मदद आपके तक क्यों, कई मशीनों से तोड़ते हैं, हमारा 1 फुट टूटना है, ये 4 फुट तोड़ देते हैं। पहले भी ऐसी हुआ, हमारी दीवार तोड़नी नहीं थी, वो कह रहा भाई गिर गई। तो मतलब ये है कि एक दीवार बनाना गरीब आदमी के लिए, मैं अगर 15-20 हज़ार रुपये तनख्वाह पे काम कर रहा हूँ, मैं उस दीवार को बना सकूँगा? हुकूमत का कोई मतलब मेरा 3 कमरे तोड़ के चले गए, हुकूमत ने कुछ नहीं देना। हुकूमत सिर्फ टैक्स लेने के लिए, हमारे बिल लेने के लिए, हमारे सिर्फ अखराजात बढ़ाने के लिए, महंगाई करने के लिए हुकूमत है। हमारे लिए क्या है? हम जो इतने साल से यहाँ रह रहे हैं कराची में, हमारे लिए क्या है? आने वाले कमा रहे, आने वाले अपने बना के लेके जा रहे हैं। कराची वाले क्या करें? कराची वालों के लिए इन्होंने क्या सोचा है? मेरे को इस सवाल का जवाब चाहिए कि कराची वालों के लिए इन्होंने क्या करा है। ये कचरा है, ये आज से नहीं,
ये जिस दिन से नाला बना है उसके बाद इन्होंने ये स्लिप लगाए थे, उसके बाद टूट गया। ये जो आज डायरेक्टर साहब आके इतनी बात कर रहे हैं कि डायरेक्टर साहब मुझे ये भी तो बताएं, नाले की सफाई कभी जिस तरीके से की जाती है कभी करी है? फ्रेश साफ होता है पूरा, नीचे से लेके ऊपर तक ऐसे सफाई होती है। ये थोड़ी होता है कि आपने दिखाया 20 ट्रक ले आए, आपने ऊपर से कचरा निकाला, आप चले गए। जब बारिश हुई, अच्छा बारिश से भी 4 दिन पहले आते हैं, 2 दिन पहले आते हैं या 1 दिन पहले, अमूमन ऐसे ही होता है। तो भाई जब पहले से ही इसका कोई अदाला नहीं होएगा, जो मुस्तफ़ा कमाल के टाइम पे भी हमने देखा कि उस टाइम पे जो सफाइयाँ होती थी वो अब सफाइयाँ नहीं हैं। ये नहीं कि मैं सियासी तौर पे किसी उस पर बात नहीं कर रहा हूँ, जो एक सफाई कराची में होती थी पहले जो होती थी वो अब सफाई नहीं है किसी टाइम में जो होती थी। मतलब ये कि हमारी आवाम के लिए कोई कचरा नहीं उठाया जाता, हमारे बच्चे बीमारियों में हैं। हमारे नाले का मकसद यही नहीं कि खाली नाला बना दिया उसको छोड़ दिया, उसमें काम भी होता है, उसकी सफाई होती है, उसको देखा जाता है, उसको पलट के देखा जाता है। मसला ये है कि तनख्वाहें ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, KMC है, KD है, सब है, तो जब सब इदारे हैं तो वो काम क्यों नहीं कर रहे हैं? उनको काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये खाली आवाम करे कि बस आवाम को कह दिया जाता है जी कचरा आवाम डालती है। आप मुझे बताओ आवाम कचरा डाले कहाँ? कहीं लिखा हुआ देखा है कि आवाम यहाँ आके कचरा डाले? किसी रोड के ऊपर आपने कचरा कुंडी बनी हुई देखी? पूरे कराची को तबाह और बर्बाद कर दिया। कराची था क्या? कराची का निज़ाम तबाह और बर्बाद कर दिया। कराची को क्या कराची था, क्या रोशनियों का शहर कहा जाता था कराची को। इस हमारे कराची को तबाह और बर्बाद किया हुकूमत ने, और कुछ नहीं किया। हमारे लिए महंगाई के सिवा दिया गया है? मुझे बता हुकूमत ने क्या दिया है? हम महंगाई में रो रहे हैं। जो चीज़ 20 रुपये किलो थी आज 80 रुपये किलो पहुँच गई है। किसी ने पूछा आज तक? किसी ने आके हमारे से पूछा? ये जो बिल है महंगाई के तो खिलाफ, तो मैं आपको एक बात बोलूँ, आप अगर दुकान पे जाते हैं आपके पास हर मोबाइल एंड्रॉयड है, तो आपने कभी DC का उनका लेटर लिया दुकानदार से कोई चीज़ खरीदे हुए कि आपके पास लिस्ट क्या आई है? ये तो KMC का काम है। जैसे लाहौर में अभी ये KMC का नहीं, आवाम का हक है, क्योंकि पूछे दुकानदार से ये चीज़ गवर्नमेंट से जो आई है आप रेट पे ज़्यादा क्यों बेच रहे हो? कभी आपने ये नोट किया? वो गवर्नमेंट की लिस्ट दिखला देते हैं। भाईजान आप सब्जी मंडी चले जाएं, मेरे साथ चलें, वो गवर्नमेंट की प्रूफ रसीद दिखाते हैं। ये देखें जी, ये रेट है। अभी भी मुर्गी वाले के पास चले जाएं, मुर्गी वाले के पास एक लिस्ट लटकी हुई होगी, वो हुकूमत से शुदा है नहीं है हमें क्या पता, हुकूमत की मोहर लगी हुई, हमें इतना पता है। अब वो असल है क्या है? जो 10 रुपये मुर्गी पे बढ़ते हैं वो 30 रुपये बढ़ा के बेच रहे होते हैं। कौन पूछने वाला है? पूछने का मकसद ये होता है, ये KMC का काम होता है। मैं अभी लाहौर में भी देख कर आया हूँ, मैं अभी हाल ही में लाहौर में आया हूँ, वहाँ बिस्किट भी बिक रहा है ना, तो उसके आगे लिखी हुई है डेट एक्सपायर, कितने दिन के बाद एक्सपायर है। कराची के लिए क्या है? उन्हें ख़ुद को नहीं पता हुकूमत वालों को कि करना क्या है, कैसे करना है, क्या काम होना है। सेवरेज की लाइनें डालते हैं, उसका पहले निज़ाम नहीं बनाते किसी तरीके के सेवरेज की लाइन डाल रहे हैं, इसका लेवल बनना चाहिए। लेवल के बगैर लाइनें डली हुई हमारी, तो हम लोग परेशान नहीं होंगे तो कौन परेशान होगा? आप बताएं, अभी भी ये काम हो रहा है, किसी को लेवल निकालते हुए देखा आपने? अभी आप इतनी देर से इंटरव्यू कर रहे हैं, उनका भी कर रहा है, किसी को नाप तोलते करते देखा आपने? खाली कचरे ही उठाते देखा है ना, मट्टी उठा रहे हैं। काम क्या कर रहे हैं? काम का पता चले काम क्या कर रहे हैं, तो हमें ये भी पता चले। भाई आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, हमें ये बताएं कि इतने फिट टूटेगा, हमें पता होना चाहिए क्या, ताकि हम अपनी तैयारियां करें। बड़ी मेहरबानी, जज़ाक। थैंक यू सो मच। नाले देखो भरे पड़े, नालों की सफाइयाँ नहीं, कचरा कुंडियाँ नहीं। कचरा कुंडी नहीं होगी, लोग नालों में ही फेंकेंगे। एक मुश्तरक जगह होए कि भाई यहाँ पे कचरा कुंडी बनी हुई है, यहाँ पे फेंकना है, कहीं पे कचरा कुंडी नहीं है, क्या करेगा? ये नाले देखो फुल भरे में। जिस दिन से ये नाला बना उस दिन से ना इस नाले की सफाई हुई है, ना इस नाले के अंदर की दीवारें। मेरे को ज़िंदगी गुजर गई यहीं पे इसी नाले के ऊपर, ना अभी तक दीवारें तक नहीं हटी हैं इस नाले की, अंदर जो दीवारें लगी हुई हैं। समय इसलिए नहीं हो रही थी कि इसके ऊपर घर भर बने, तो दुकानें वगैरह बने। रास्ता तो पहले भी था, अभी भी पहले भी गाड़ियाँ गुजरती थी, अभी भी गाड़ियाँ गुजर रही हैं। नाले की सफाई क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती? ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना कि कैसे नहीं होती, देखे तो सही आगे। अभी भी तो गाड़ियाँ चल रही हैं, अभी कौन सी तोड़ फोड़ हुई है? एक डंपर है और पूरे इलाके को वो करके रख दिया है। कम से कम नहीं हो तो कम से कम इतना काम तो हो, जो गाड़ियाँ भी हो ना जी, सफाई भी हो। आज क्या, अब आज क्या ये चले जाएंगे तोड़ ताड़ के, 4 साल के लिए पड़े रहो, 4 साल के बाद दूसरा वो आ जाएगा, ये फिर दोबारा दूसरी कटिंग हो जाएगी कि भाई इतना इतना काटना है, ये गाँव तरमीम में ये आ गया वो आ गया। अब गरीब आवाम तो रुल रही है और रोते रहे हैं बेचारे और रो रहे हैं। थैंक यू अंकल सो मच। अंकल के आपने गुफ्तगू सुनी कि अंकल ने कहा कि यहाँ पहले भी 3 दफ़ा ऑपरेशन हो चुका है, उसके अलावा ये अभी भी हो रहा है, क्योंकि एक ही गाड़ी है मलबा उठाने के लिए, क्योंकि आवाम को ज़्यादा परेशानी हो रही है। यहाँ पे जो आवाम रह रही है उनको जो ना
ना कोई जो है इनको लेटर दिया गया है हटवाने के लिए, ना यहाँ पे कोई इनके साथ कोई तामन किया जा रहा है। ऑपरेशन के लिए 150 पुलिस एहलकार, 50 खवातीन एहलकार और 50 रेंजर्स एहलकार शरीक। ऑपरेशन में मुतवक्के मज़ाहमत के पेश नज़र 2 वाटर कैनन और 4 APC भी मौजूद। असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजाबाद मशल नईम ऑपरेशन की निगरानी कर रही हैं। कार्रवाई में पुलिस, रेंजर, इंसदाद तजावुज़ात टीम, वाटर बोर्ड, SBCA और रेवेन्यू बोर्ड हुकाम भी शरीक हैं। रिपोर्ट रशीद अहमद चाचड़, वजाहत न्यूज़।